नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कुछ मिथ जो मार्केट में लगातार तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट जो पीसीएस की तैयारी के काबिल होते भी हैं, उनके अंदर उतनी स्किल्स होती हैं जो रिक्वायरमेंट पीसीएस की है वो पूरी भी कर सकते हैं, क्योंकि मेहनती बच्चे होते हैं, लगातार पढ़ाई करते होते हैं। लेकिन कई सारे जो मार्केट में टहलने वाले ऑफलाइन कोचिंग या फिर जो 10-10 15-15 साल तैयारी करे बाबा लोग, उनको गुमराह कर देते हैं। इस वाले वीडियो में वो सारे मिथ की बात करी जाएगी जो आप लोगों ने हजारों बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में या तो मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप में जो है आपने सवाल यहां पे लिख के पूछे हैं। ये वाले मिथ तो हैं ही, इनको तो मैं यहां पे जो है आशंकाएं को सॉल्व करूंगा ही। इसके अलावा भी अगर कोई मिथ बच जाए जो आपकी आशंका हो कि भाई पीसीएस में ये भी मिथ चल रहा है, तो क्या ऐसा है कि नहीं। मिथ का मतलब होता है मिथक, जो एक्चुअली में सही नहीं होता है, लेकिन भाई वो लोगों द्वारा उड़ाया गया है, या र्यूमर भी कर सकते हैं इस तरह से। तो र्यूमर्स को सॉल्व करते हैं आज। सबसे पहला मिथक ये है कि भाई सिर्फ इसमें इंग्लिश मीडियम वालों का होता है। आप यूपी पीसीएस का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2020 का, सारे में कई सारे आपको एसडीएम भी मिल जाएंगे पोस्ट वाले, डीएसपी भी मिल जाएंगे, और विभिन्न जितनी भी पीसीएस की पोस्ट हैं सब में ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो कंप्लीटली जिन्होंने हिंदी मीडियम पढ़ा। देखो, मीडियम से कोई मतलब नहीं है। बात समझो, पीसीएस की रिक्वायरमेंट क्या है। पीसीएस की रिक्वायरमेंट यह है कि भाई जो आपका एग्जाम का पीसीएस का, जो भी आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसका आपने सिलेबस ध्यान से पढ़ा हो, उसके आपने पीवाईक्यू एटलीस्ट लास्ट 5 से 8 साल के देखे हो, ध्यान से एनालिसिस करियो खुद। समझ में आ रही की बात कि नहीं। जितना ऑफिशियल सिलेबस की डिमांड है, प्लस जो पीवाईक्यू में जिस तरह से क्वेश्चंस आते रहे हैं और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न, अगर ये सारी चीजें आप एनालाइज करके तैयारी करेंगे, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। भाई एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? प्री पेपर होता है, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अगर आप सही आंसर लगा के आओगे तो क्या हिंदी क्या इंग्लिश मीडियम, यार फालतू की बातें हैं सब। अगर क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा गया है, 125 वर्ड का क्वेश्चन है, 200 वर्ड का क्वेश्चन है, भाई आपने उसमें टू द पॉइंट, विद इन वर्ड लिमिट के साथ, विद इन टाइम लिमिट के साथ, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से कीवर्ड्स इंक्लूड करते हुए जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, बिना लिबिर लिबिर किए सिर्फ उतना ही टू द पॉइंट बताया है, तो भाई नंबर मिलेगा। सीधी सिंपल बात है। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू, वहां पे जाके अगर आप नॉर्मली बिहेव करके आओगे तो होगा ना यार। इसमें मीडियम कहां से आ गया। हाँ, मीडियम का एक चीज में जरूर आप मान सकते हैं यहां पे कि मीडियम में ये जरूर मैं मान सकता हूं कि भाई अगर इंग्लिश मीडियम में एक्चुअली जो कीवर्ड्स हैं काफी सारे मिल जाते हैं, रिसोर्सेज मिल जाते थे, ये अभी से थोड़े दिन पहले तक था। लेकिन अब हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं, तो चाहे आप हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हो किसी स्टेट पीसीएस की, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हो, शुरुआत से सिलेक्शन तक जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इकलौता पूरे यूट्यूब में एक ऐसा चैनल है जो पिछले 9 सालों से लगातार सिर्फ स्टेट पीसीएस पे कंसंट्रेटेड है ये, और लगातार यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जो है आपका यूके पीएससी हो, चाहे आरएएस हो, चाहे एचसीएस हो, लगातार जो है सिलेक्शन दिए हैं। और जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है उसके हम पेड ग्रुप्स भी चलाते हैं, उससे लोग सिलेक्ट भी होते हैं, और फ्री इनिशिएटिव के तहत हजारों लाखों स्टूडेंट उसमें पढ़ के पीसीएस की तैयारी करके कई और एग्जाम निकाल चुके हैं। क्योंकि देखिए पीसीएस में जो जीएस वगैरह होती है थोड़ी टफ लेवल की होती है, तो अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से तैयारी करी है, जीएस पढ़ी है, करंट पढ़ा है, हिंदी पढ़ी है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, जो है बजट के पापा वीडियो देखे हैं, तो आप जो छोटू मोटू से एग्जाम होते हैं ना, वनडे वाले, क्लर्क वाले, जीडी वाले, जितने भी जो मतलब छोटे मोटे एग्जाम है, कांस्टेबल वाले, ये आप ऐसे चुटकी बजाते निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा कोई मीडियम का रिस्ट्रिक्शन मेरे हिसाब से नहीं है। मैं इसमें रिकमेंड ये करूंगा, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल का क्या मतलब? उसमें लिख भी लेते हो ठीक से, कीवर्ड्स इंक्लूड कर लेते हो, उसमें पढ़ भी लेते हो, कोई समस्या नहीं लिखने में। क्योंकि पीसीएस एग्जाम में बिना लिखे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है भाई। प्री में एमसीक्यू से अगर निकाल लोगे तो क्या उखाड़ लोगे, मेंस में तो लिखना पड़ेगा ही ना गुरु। तो इसलिए यहां पे ये फालतू के जो है र्यूमर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मीडियम है आपका, उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो दमदार तरीके से, लिखाई ग्रिलिंग करो, अपने हाथों को मजबूत करो, लगातार लिखना सीखो, 3-3 घंटा आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। चलो दूसरे मिथ पे आते हैं। ठल हमको मैथ नहीं आती है, मैं क्या पीछे बन थकता हूं क्या, ये भी कई सारे लोग पूछते हैं। भाई मैथ का इसमें क्या लेना देना है। आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे ज्यादातर जो स्टेट पीसीएस हैं उसमें सिर्फ प्री में जो दूसरा वाला पेपर है वो भी ज्यादातर जगह क्वालिफाइंग हो चुका है, उसी में थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसमें भी
उसमें भी आप ये समझिए, जैसे ये मैथ कुछ लोग कहते हैं, मैं कह रहा हूं प्री में आप ये समझिए कि 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है, एक सीसेट होता है। सीसेट पे 5 सेक्शन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंटरपर्सनल स्किल। कई और भी जगह कुछ कुछ होते हैं, लेकिन मैथ का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सीसेट मैथ ही होता है। 15-20% होता है बस मैथ। भाई 15-20% ना ला पाओ, सीसेट में कौन सा पूरे नंबर लाने, 33% तो लाना होता है, क्वालिफाई तो करना होता है। तो ये र्यूमर भी बिल्कुल गलत है कि मैथ नहीं आती तो थल हम नहीं हो पाएंगे। अरे थल आप हो गए, मेहनत करो। मैथ से कोई मतलब नहीं है, पीसीएस गेम है जीएस का। जीएस में अगर आपकी पकड़ है, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज, उसको करंट से लिंक करके अपने जीवन में उतारना सीखिए। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज, इसका मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर प्लस जो भी स्टेट का पढ़ रहा हूं उसका जो है भी स्पेशल। ठीक, तो ये तो हो गई स्टैटिक वाली चीजें, प्लस उससे रिलेटेड करंट पढ़ना होता है। तो स्टैटिक और करंट की इंटरलिंकिंग करके अपने जीवन से जोड़ के देखिए। कोई आपने न्यूज सुनी, आपने भाई जो है न्यूज सुनी कि यहां पे जो है कुछ वोल्केनो इरप्ट हो गया, आप देखिए उसको मैप में जाके, कहां पे है मैप में ये, उसके अगल बगल और कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर है, स्टेट है, रिवर है, कौन सा जो है माउंटेन है, इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ना होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अभी जैसे लेटेस्ट आप देख लीजिए, इलेक्शन चल रहा है, ईडी के बारे में बड़ी चर्चा होती रहती है कि ईडी ने यहां रेड मार दिया, ईडी ने इसको कूट दिया, ईडी ने उसको कूट दिया। ईडी जो है ये पॉलिटी वाले चैप्टर में आप उसके पढ़ सकते हैं, क्या उसकी पावर है, फंक्शन है, उसको जो है समझिए, फिर उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप कनेक्ट ये बिठा ले गए, स्टैटिक जी और जो डायनामिक है, डायनामिक क्या, करंट वाले जितनी चीजें स्टैटिक क्या जो हो चुकी हैं, इनको इंटरलिंक करके अपने जीवन से कनेक्ट करके अगर समझने लगे ना गुरु, तो सब हो जाएगा, सब उखाड़ लोगे, टेंशन मत लिया करो, मैथ से कुछ नहीं होता है। फिर एक और मिथ आता है कि चल हम तो बोले बुद्धू हैं, चल हमारा कुछ नहीं होता, मैं मंद बुद्धि हूं, चल इसमें तो सिर्फ इंटेलिजेंट वाले लोगों का होता है। नहीं 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 सर, इंटेलिजेंट का यहां पे कोई काम नहीं है। पीसीएस एग्जाम है मेहनती लोगों का, पीसीएस लुल्लु लोगों के लिए नहीं है। यहां लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको प्री की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एमसीक्यू की, मेंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। जो पीसीएस के मेंस के पेपर होते हैं ना, 3-3 घंटे बैठ के हाथ चलना चाहिए उसमें आपका। मेंस निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कराओ, यह जरूरी होता है भाई साहब और बहिनी जी। तो यहां पे आपको इंटेलिजेंट आप होना हो, एक नॉर्मल एवरेज माइंड हो, डेलीजेंट बनना पड़ेगा। मतलब लगातार बिना जो है किसी गैप के, बिना किसी ब्रेक के, बिना जो है इधर उधर जो है चल हम गर्लफ्रेंड घुमाया, नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं। लगातार पहले फोकस करो, पढ़ाई करो, उसको रिवीजन करो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर जाके ये मिलती है पोस्ट। क्योंकि भाई हर एक स्टेट की टॉप पोस्ट होती है पीसीएस, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना गुरुजी। तो यहां पे डेलीजेंसी की ज्यादा जरूरत है, मेहनत की ज्यादा जरूरत है। डेलीजेंट मतलब डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला रिमर भी गलत है। फिर कुछ लोग आते हैं, चल मेरे हाई स्कूल में मेरे 2nd डिवीजन है, इंटर में मेरे 50% है, चल ग्रेजुएशन में मैं 45-46% लाया हूं, क्या मिला हो पाएगा? अरे यार क्या बात कर रहे हो भाई, ये क्या परसेंटेज से किसी को मतलब है? आप आयोग का नोटिफिकेशन उठा के देखो, उसको क्या मतलब यार, पास होना, ग्रेजुएट होना, बस बस बहुत है। 46-47% वाले लोग देखिए कितना ऊपर ऊपर जा चुके हैं, कई सारी मूवी तक बन चुकी हैं, कई सारे और लाइव एग्जाम्पल हैं। आपको आपका इतिहास क्या रहा है, हाई स्कूल में आप कितनी जो है वो पढ़ाई करते थे, इंटर में कितनी करते थे, ग्रेजुएशन में कितनी करते थे, कोई मतलब नहीं आयोग को। आप वहां पे प्री में अच्छे खासे कट ऑफ से ऊपर नंबर लाते हो, आपका प्री में कट ऑफ निकलेगा। आप मेंस में लगातार प्रैक्टिस करके, आंसर राइटिंग करके, जो पूछा गया है टू द पॉइंट लिख के आते हो, विद इन वर्ड लिमिट, विद इन टाइम लिमिट, आराम से उसमें मेंस में होगा। फिर पर्सनालिटी नॉर्मल एवरेज है, करंट पढ़ते हो, ज्यादातर पीसीएस के इंटरव्यू में करंट के क्वेश्चन आते हैं, है ना, प्लस जो है थोड़े बहुत हॉबीज वगैरह पे पूछ लेते हैं, प्लस और चीजें लिंक करके पूछते हैं, जहां जिस भी स्टेट का होता है उसके बारे में पूछ लेते हैं। बस इतना आना चाहिए यार, इसमें परसेंटेज का क्या मतलब? भाई तुम बचपन में शैतान थे तो क्या हुआ, अब तो पढ़ रहे हो ना। तो यहां पे पीसीएस के एग्जाम में परफॉर्म करना है आपको, बस यहां पे इस एग्जाम में परफॉर्म करोगे, मेहनत करोगे, सीएस को फॉलो करके तैयारी करोगे तो आराम से हो सकता है, ठीक है। फिर एक और चीज, कुछ लोग कहते हैं कि सर 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा तो देना पड़ेगा। सर इतना कैसे मैनेज हो पाएगा? डेली सर 5-6 घंटा तो सोना भी होता है। भाई देखो, कोई अगर 18 घंटे ये क्लेम कर रहा है कि वो 18 घंटे पढ़ के जो है सिलेक्ट हुआ है, मेरे हिसाब से बहुत बिरले केसेस में ये माना भी जा सकता है। लेकिन मेरी जो, अगर आप पर्सनल राय माने, आप अगर अपनी आदत डेवलप करें,
शुरुआत करें आप 4-5-6 घंटे से और उसको ले आएं, स्टेबलाइज कर लें 8 घंटे के आसपास, 7-8 घंटे के आसपास। इतना डेली रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ते हैं, अपडेट करते हैं, रिवीजन करते हैं, पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन पीपीआर फॉर्मूला अगर अपना के करते हैं, इतना सफिशिएंट होता है। जब प्री का एग्जाम आने वाला हो तो भाई जो लास्ट के 2 मंथ बच्चे हों उसमें 8 की जगह आप 10-12 घंटे कर दीजिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। भाई प्री और मेंस के बीच में गैप मिलता है, उसमें आप जो है 12 घंटे पढ़ लीजिए। अरे कोई मशीन थोड़ी ना हो यार, दिमाग को भी तो थोड़ा सा जो है सुकून दोगे ना। और देखो, अगर होना होगा ना तो लोग ऐसे ऐसे भी देखे मैंने, 5-5, 6-6 घंटे वाले भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ के, और जितना जब उनका पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई में दिमाग लगता है। तो बात यह है कि आप जो चीज करें उस काम में तल्लीन होके करें, जो करें उसमें अपना 100% दें। भाई मैं कह रहा हूं आप 6 घंटे पढ़ो, 8 मतलब पूरे साल आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन अपना 100% सर्वत्र झोंक दो उसमें, तब जाके जो है आप हो सकते हो। और 18 घंटे पढ़े हो लगातार जो बैठे हो, सोच रहे हो कि अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई यार, अब क्या करूंगा मैं किसके लिए बनूंगा, फिर तो यार तुम 18 क्या 24 में भाई तुम 23 घंटे पढ़ लो तब भी नहीं होगा। तो यहां पे मेन चीज क्या है कि जब भी पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, फालतू लिबिर लिबिर नहीं, अदरवाइज फिर आयोग टूट देगा फिर, ठीक है। तो ये भी रिमर गलत है। 8 घंटे के आसपास स्टेबलाइज करके एग्जाम से पहले 10-12 घंटे पढ़ के कर सकते हैं, ठीक। एक यहां पे जो है इलाहाबाद में बड़ी कहावत है, पीसीआर बनना है तो भाई वैराग्य लेना होगा। बहुत ही जो है, क्या मैं बोलूं इसके बारे में, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। अदरवाइज मैं, अगर जो है ये पढ़ाई चैनल ना होता तो मैं अच्छे से इसमें सुनाता। कोई वैराग्य लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बिताते हुए आप डेली, मैंने बताया ना, अपने जो जिंदगी के 24 घंटे में 1/3 टाइम लगा के आप आराम से निकाल सकते हो। 8 घंटे पढ़ाई करो, 6-7 घंटे सो, ठीक है, फिर भी 10 घंटे बचे। भाई 10 घंटे में तुम मूवी देखो, तुम वेब सीरीज देखो, तुम कहीं घूमने जाओ, तुम जिम जाओ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर निकल जाओ, तुम इसकी गर्लफ्रेंड के साथ निकल जाओ, मुझे क्या मतलब यार, या तुम किसी आयोग को क्या मतलब। कोई फालतू की बातें हैं यार, सब जो है ये एक्चुअली ये वैराग्य वगैरह ये सब चीजें ना, ये ज्यादातर हिंदी माध्यम के टीचरों द्वारा ये सब चीजें जो फैलाई गई हैं। ट्रेडिशनल तरीके पहले जो है होते थे कि भाई एक बुक ले आए, उसी से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उससे प्री निकल गया। अब आजकल आयोग हो गया है डायनेमिक पैटर्न में, आयोग ने जो है लगातार अपना हर साल पैटर्न ही चेंज करता जाता है। यहां पे ये लोग जो है फिलोसॉफिकल उसमें जोन में रह जाते हैं कि अरे क्या हो गया यार, 2 साल नहीं तो 4 साल, 4 साल नहीं तो 15 साल, अरे 15 साल नहीं तो 18 साल, अरे कोई बात नहीं यार, 1 साल गया दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आएगा, चौथा साल गया पांचवा आएगा। इसी तरह जो है 15-15 साल लोग निकाल के बाबा बन के घूमते हैं। और फिर वो उनको लगता भी है ये, मतलब वो अपने अगर आप उनसे पूछे कभी ऐसे बाबा लोगों से बात करें तो अगर मैंने कई बार बात करने की कोशिश करी, तो मैं अगर मान लो उसने 7-8 साल की तैयारी करी हुई, उससे पूछ लो कि यार तुमको लगता है कि ये सही चीज़ है। मैंने कई स्टूडेंट से बात करी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे अभी अभी थोड़े 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि भाई 12 साल से सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्री नहीं निकला है, लेकिन सर एक बात है, समझ है सर जिंदगी की, मतलब कि मैं जीवन समझ चुका हूं। भाई जीवन समझ के तू क्या उखाड़ लेगा यार, तेरे पास पैसा नहीं है, तुझे कोई समाज में इज्जत नहीं देता है, तू कोई पोस्ट नहीं ले पाया है, तू जबरदस्ती इधर उधर फिलॉसफी झाड़ रहा है, वैराग्य लेना पड़ेगा, बाबा बनना पड़ेगा। अब 1 घंटा अगर ऐसा कोई मिले आपको तो पहले उसको कूट दो और उससे तुरंत लड़ाई झगड़ा करके उसको भगा दो। ये सब निगेटिव एलिमेंट हैं, बिल्कुल वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है। घर में बैठो मौज मस्ती करते हुए 7-8 घंटे अगर आप दे रहे हो अपने जीवन में पढ़ाई को, बाकी आप बिल्कुल सारी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो, जो भी करते हो आप, कोई ऐप वैप करते हो वो भी करते रहो, बस पढ़ाई रेगुलर करनी है, ये चीज है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो है ये बिल्कुल बेवकूफी वाला कॉन्सेप्ट है, कोई वैराग्य नहीं लेना है। सिर्फ पैसे वालों का होता है भाई, ये तो बिल्कुल ही जो है मतलब नीचता की पराकाष्ठा हो गई। क्यों भाई पैसे वालों का होता है? इतने सारे मैंने लोगों को देखा है, बेचारे गरीब बच्चे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव, हम लोग 9 साल से हैं इस इंडस्ट्री में पीसीएस में, कई सारे अभी तक हमारे सारे इनिशिएटिव, क्योंकि वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसके तहत जो भी हम पेड में देते हैं उसका फ्री वीडियो बना के भी दे देते हैं। लोग प्री की तैयारी पूरी वीडियो से कर लेते हैं, क्योंकि हम पेड क्विज जो बनाते हैं पेड में उसका वीडियो दे देते हैं, तो फ्री में लोग देख देते हैं। भाई मेहनत करनी पड़ती है। टेस्ट सीरीज हमने अपने पेड में कराया, उसका वीडियो बना के दे दिया, लोगों ने पॉज कर करके उसको अटेम्प्ट कर लिया। मेंस की हमने आंसर राइटिंग उसमें पेड में कराई, उसके वीडियो बना के दे दिया, लोगों ने देख लिया। मेहनत करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। अगर आप आलसी हैं, लगता है सब बिस्तर पे बैठे बैठे यार कोई एसडीएम बना दे, फिर तो बेटा तुम ख्वाबों में ही बन सकते हो, रियल में तो नहीं।
ठीक है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये पैसे से वालों की। भाई पैसा वाला अगर पैसे वालों का ही होता तो सारे जो है पीसीएस वगैरह की पोस्टों में सब अमीर ही ना घुस जाते। फिर ये कहानियां कहा आती हैं, रिक्शे वाले का बेटा बन गया, जूता पॉलिश करने वाला पीसीएस बन गया। हालांकि कहानियां कम होती हैं, लेकिन आप ये समझिए कि भाई ये एग्जाम है, यहां पे चाहे पैसे वाला परफॉर्म करे चाहे गरीब आदमी परफॉर्म करे, जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा उसका सिलेक्शन होगा। यहां कोई अमीरी गरीबी जातिवाद और इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। जिसके लिए जो सीटें हैं वो यहां पे हर बार आती हैं, हर स्टेट पीसीएस की। आप जिस भी कैटेगरी में हो, अपनी कैटेगरी में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो और इवन अगर आप बढ़िया सबसे बढ़िया परफॉर्म करोगे तो कोई क्यों नहीं लेगा यार। हाँ, इस बात में एक चीज जरूर है कि भाई सरकारी तंत्र में क्योंकि करप्शन भी होता है, पेपर लीक वगैरह के केसेस से लोग बोल सकते हैं। ये मैं ये चीज पूरी तरह से तो नहीं नकार सकता हूं, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने ये देखा है कि क्योंकि मेरे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से और फ्री इनिशिएटिव से आज तक हजारों लाखों लोग जो है पीसीएस बन चुके हैं। भाई जो मेरे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मतलब हमारी टीम का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फीस इतनी नॉमिनल सी है, अगर उसके लिए भी लोग जो है बाकायदा डिस्काउंट वगैरह मांगते हैं जब इतनी कम फीस में भी, और वो लोग बन रहे हैं, तो वो कैसे पैसे वाले हुए यार। तो मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार जो है अपने आप से ईमानदार रहते हैं, एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझते हैं, या आप बात समझते हैं कि भाई पैटर्न बदल रहा है, जो आजकल सब माया जाल चल रहा है, कई सारे कोचिंग वाले और जो है ये मैगजीन वाले, ये लोग क्या करते हैं, टॉपर जो है पकड़ के लाते हैं। मैंने आपको बताई थी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कहानी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। वो गरीब बच्चे पहले तो आते हैं कि भाई छल हमको पढ़ा दो, छल हमको पढ़ा दो। भाई पढ़ा दिया, प्री भी दे दिया, पूरा सब कुछ, फ्री क्विज भी टेलीग्राम में अलग से करवा दी, उससे उनका प्री निकल गया। फिर अगर उनसे कह दो कि सर कि भाई थोड़ा अब अगर आप हमारे से पढ़े हो तो एटलीस्ट अगर आप सिर्फ हमारे से पढ़े हैं, एससीएस से पढ़े हैं, उससे सिलेक्शन भी हुआ है, तो क्या आप जो है बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करी। तो क्रेडिट वो कहते हैं सर एक बार पूरा फाइनल हो जाए तब बताते हैं सर, तब अच्छा लगेगा। हमने कहा ठीक, मेंस में पढ़ लिए, इंटरव्यू हो गया, फाइनल हो गया, रैंक आ गई। फिर पता चला कि भैया एससीएस से पूरा पढ़ा स्टूडेंट और वो दूसरी कोचिंग में 5,000 रुपये में बिक गया। उससे पूछा कि ये क्यों किया तुमने, हम ही से पढ़ के हम ही को धोखा। कह रहा है अरे सर बहुत गरीबी से सर निकले हैं, थोड़ा बहुत सर कमा लेने दीजिए, आप तो ऐसे ही जो है इतना पॉपुलर है। तो ये वाले जो है लोगों का मुझे बस दिक्कत होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पैसे वालों का होता है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि भाई गरीबी और अमीरी से पीसीएस के सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो लगातार आयोग के पैटर्न को समझेगा, उसका हो जाएगा। बस एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी कि कई सारे जब गरीब बच्चे बन जाते हैं तो वो ये वाले भ्रम ज्यादा फैलाते हैं कि सिर्फ पैसे वालों का होता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम तो निकल गए हैं, हम अपने समाज से आगे बढ़ गए हैं, सारे लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उनको लगता है कि उनकी इज्जत कम हो जाएगी। लोगों की डिफरेंट टाइप की जो है चीप मेंटेलिटी हो सकती है। मैं किसी को कमेंट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपको सत्य बताने आया हूँ, वही बताऊंगा। फिर एक और आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि सिर्फ इंजीनियर्स होने लगे हैं सर आजकल, अभी डेटा भी आया था 50-60% इंजीनियर्स हो गए हैं। देखिए ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि इंजीनियर्स क्यों होते जा रहे हैं। इंजीनियर्स की जो एनालिटिकल जो है कैपेबिलिटी होती है, रीजनिंग वगैरह की क्षमता, वो अच्छी होती है। और एक्चुअली में इंजीनियरिंग का मतलब ही यह है कि भाई 4 साल जो स्टूडेंट जाता है वहाँ इंजीनियरिंग करने, वो उस चीज़ की इंजीनियरिंग नहीं सीखता है, वो जीवन में यह सीखता है कि किसी भी काम को कैसे बेस्ट तरीके से करें। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जीता जाता एग्जाम्पल इसका, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा हुआ हूं एनआईटी इलाहाबाद से, एमएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज से, जिसको पहले एमएनआर बोलते थे, अब वो एनआईटी इलाहाबाद है। मैंने करा क्या, मैकेनिकल। मैंने जॉब करी मारुति सुजुकी में, टाटा मोटर्स में, ठीक है, हेंकेल में। आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं एडुकेटर हूं। तो इंजीनियरिंग में आदमी यही सीखता है कि आप जो 4 साल आपके वहाँ पे अगर हॉस्टल वगैरह लाइफ आपने बिताई, घर से दूर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होते हैं, कई सारे नए तरीके के लोग मिलते हैं, नया एक्सपीरियंस मिलता है। वहाँ पे लोग जो है पूरे साल मस्ती करते हैं, एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले, एक आध हफ्ते पहले पढ़ के लोग अच्छे अच्छे नंबर ले आते हैं, अच्छी अच्छी जॉब भी ले जाते हैं। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग में सिर्फ आदमी यही सीखता है गुरु, कि किसी भी काम में अगर आप इंजीनियरिंग के बाद जो निकले, जो लोग एक्चुअली में जो है इंजीनियरिंग की पूरी एक तरह से पूरा उसको जीते भी हैं, मैं तो यही सीख के निकला हूं कि भाई जीवन में कोई भी काम अगर आया तो उसको कैसे बेस्ट तरीके से करके उसका आउटपुट दे दे, ये वाली चीज़ है। तो एनालिटिकल पावर यहाँ पे इन लोग की ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आर्ट साइड वालों का नहीं होता है, आर्ट साइड वाले भी होते हैं, लगातार होते रहे हैं। आर्ट साइड वाले भी अगर शुरू से जो है बाकायदा जैसे 12th जब पास होते हैं तो वो अपना आर्ट वगैरह के सब्जेक्ट लें, हिस्ट्री लिया करें, ज्योग्राफी लिया करें, पॉलिटी लिया करें, इस टाइप की चीज़ें लें, शुरू से ही अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, पीवाईक्यू थोड़ा बहुत देखते रहा करें, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह के जो है क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए। भाई देखो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाती हैं,
कोई इंजीनियरिंग को ये नहीं कि भाई कोई ब्रह्मा जी अलग से वरदान दे दिन कि जा तू इंजीनियर है तेरा तो होकर ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है। हाँ, लेकिन ये फैक्चुअल क्योंकि नंबर भी है, तो इंजीनियर्स की ये देखा गया है कि एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती हैं और उसी की वजह से वो किसी भी काम को एक्चुअली थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर लेते हैं। अगर आप लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करो यार, आपको भी सब कुछ जो है आराम से मेहनत करने की बस अपनी वो चेष्टा रखो, बाकी सब हम सिखा देते हैं। हम लगातार फ्री में ही सब सिखाए दे रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हो यार। उसके बाद एक ये है कि कम से कम 5 साल पढ़ना होता है। ये तो वही लोग बोलते हैं जो बाबा बन के टेगले करते हैं। भाई मैंने देखा है लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ से बुद्धा विलास जी थे, पहली बार में आए, मेंस में उन्होंने लिया पूरा, पहली बार में क्लियर हो गया। अभी वो यही जो है हैं, अभी 1-2 दिन में उनसे मिलेंगे भी, उनको हो सकेगा तो आप लोगों से भी मिलवाएंगे। तो फालतू की र्यूमरबाजी में नहीं पड़ना है। अगर आपको पीसीएस बनना है, देखिए सच्चाई जीवन की समझिए, पीसीएस की पोस्ट कम होती हैं, ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। अभी आप यूपी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, करीबन 7-8 लाख लोग भरते हैं इसमें फॉर्म, ठीक है। स्टार्टिंग में पोस्ट आती है 200-250, डिपेंड करता है, कभी कभी साल में ज़्यादा भी आ जाती है। 2018 में बहुत आ गई थी, ठीक, लेकिन वो प्री के रिजल्ट तक बढ़ती जाती हैं तो 400-500 तक हो जाती हैं। अब आप ये समझिए 500 पोस्ट एक ऑन एन एवरेज मान लीजिए, और उस पर बैठते हैं 7 लाख लोग, तो मतलब एग्ज़ाम टफ है, ठीक, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो सकता है, ठीक। जो बुक्स वगैरह मार्केट में आती हैं ये अपडेट करते नहीं ये लोग, और आयोग बहुत तेजी से पैटर्न बदलता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ बुक, सर हमको बुक बता दो, हम उस बुक्स को पढ़ के होना चाहते हैं, भाई बुक से हो ही नहीं रहा है, कैसे पढ़ लेगा तू। आयोग वाले पूछ रहे हैं कहां से डेटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट से, इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, कई सारी और मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट्स आती हैं, यहां से। आयोग का सिलेबस ही वेग है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारत का इतिहास, बताइए, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आयोग के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है, ये नहीं कि किसी टॉपर ने बता दिया कि भाई जो है इस बुक से पढ़ लो। अरे कई सारे टॉपर तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको कई सारे मैगजीन वगैरह वाले अपने समारोह में बुला के सम्मानित करते हैं, तो वो बता देते हैं कि हाँ भाई ये वाली मैगजीन। तो इस पे भरोसा नहीं करना है। हर टॉपर की अपनी पर्सनालिटी होती है, हर टॉपर की अपनी थिंकिंग होती है, हर टॉपर की अपनी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो ये नहीं कि भाई उसकी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी के हिसाब से जो उसने स्ट्रेटजी बनाई वही तुम्हारे ऊपर फिट हो जाएगी। एक जूता हर जगह फिट नहीं हो सकता है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए आप सारी चीजों को समझिए, अपनी रणनीति खुद बनानी पड़ती है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको सपोर्ट सिस्टम देता है, चाहे आप पेड में आए चाहे फ्री में आए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम का। तो हम आपको ये तो करा सकते हैं, जैसे आप हमारे ग्रुप में भी आते हैं पेड ग्रुप में, तो ये नहीं कि भैया कि आप एक बार पेड ग्रुप ज्वाइन किया और हो गया सिलेक्शन, ना, साल भर पढ़ना पड़ेगा लगातार। आप डेली पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे, डाउट पूछो। डेली हम पेड क्विज में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। पेड ग्रुप में आ गए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा यार, डेली पढ़ना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी भाई, बिना मेज बिना जो है आंसर राइटिंग हो ही नहीं सकता है। तो लगातार अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, उससे होता ही नहीं। एग्जाम की जो डिमांड है वो समझनी है, एग्जाम की डिमांड दिमाग में गुजेड़ लो कि भाई इतनी मेहनत करनी है, पहले ही समझ लो ये राह इतनी आसान नहीं है, कठिन है डगर, ये मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जो को आजकल कोचिंग वाले मीठा झूठ बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, ये कर लो वो हो जाएगा, इतना कर लो ये, अरे कुछ नहीं भाई, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं, कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। देखो यूपीएससी तो एक अलग लेवल पे चल रहा है, उसका तो माना जा सकता है कि भाई वो इंटरप्रिटेशन पे है, कि वहां तो डायरेक्ट सवाल ही नहीं आ रहे हैं, इंटरप्रेट करके दे रहे हैं। लेकिन पीसीएस आज भी ऐसा एग्जाम है जो अगर आप मतलब कुछ फिक्स चीजें पढ़ लो, ठीक है, उसके साथ जिस तरह से पैटर्न और ट्रेंड चेंज होता रहता है वो सारे अपडेट्स आप करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कंटिन्यूटी रेगुलरिटी के साथ अगर आपने 2-3 साल ये फॉलो कर लिया, कई लोग का फर्स्ट ईयर में ही निकाल देते हैं, तो आप पीसीएस बच सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट हो, कोई और र्यूमर हो तो प्लीज इस वीडियो में जरूर बताइएगा। सारे र्यूमर जो है चुटकियों में उड़ा दिए जाएंगे। सारी समझ में आ गई, अब पीसीएस बन के दिखाओगे, आओगे फिर मिलने, चलो जाओ खेलो फिर।